तो आज हम प्रॉब्लम 3 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स होल क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू पी बाई क्यू एंड मॉड एफ एक्स लेस इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 और एक कंडीशन गिवन है कि इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। देन फाइंड पी प्लस क्यू गिवन है पी एंड क्यू और नॉन जीरो इंटीजर्स। देखिए पी अगर जीरो होता तो आप एफ ऑफ एक्स को जीरो लेके कर सकते थे, लेकिन पी को नॉन जीरो बताया गया है एंड आपको बताया गया है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ट्राई वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। हम इसका सोल्यूशन अब डिस्कस करते हैं। देखिए सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन के पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जनरली ये सोचते हैं कि -1 लेस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू 1 है, तो अगर क्यूब करेंगे किसी भी चीज़ को -1 to 1 के बीच में तो उनका क्यूब भी -1 to 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। और वो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं कि -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx लेस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ क्यूब एक्स dx लेस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 dx। तो उनके पास आता है इंटीग्रल 0 to 1 dx इज 1, सो इंटीग्रल -1 लेस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ क्यूब एक्स dx लेस इक्वल्स टू 1। तो वो लिखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 एफ क्यूब एक्स dx is equals to 1 by 1, hence p plus q equal to 1 plus 1 equal to 2। अगर आपने भी ये अप्रोच लगाया है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये गलत अप्रोच और आंसर भी गलत है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसका रीजन क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो भी आप एफ ऑफ एक्स को जब 1 लोगे तभी ही एफ क्यू एक्स डी एक्स भी 1 आएगा। मतलब अगर इंटीग्रल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एम है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एम है, तो आप यही तो बोलोगे ना कि आपका एफ ऑफ एक्स एम ही है, इसीलिए ये ट्रू है। तो सिमिलरली यहाँ इससे आपको मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, लेकिन अब अगर निकालोगे 0 to 1 एफ ऑफ एक्स 1 डी एक्स इक्वल टू 1, तो ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन वायलेट हो रहा था इस मेथड में। तो हम राइट मेथड अब डिस्कस करते हैं। देखिए राइट मेथड डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक नया टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सिलेबस में तो नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगा। फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, अगर आपको एक ऐसा फंक्शन बताना है जिसमें आप अगर -1 to 1 इनपुट डालोगे तो आपका सारा आउटपुट भी -1 to 1 में ही लाई करेगा। तो आप ऐसा फंक्शन कैसे सोच सकते हो? तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले शायद क्लिक करेगा कि ट्रिगो फंक्शंस। बात भी सही है कि ट्रिगो फंक्शंस तो होंगे साइन एक्स कॉस एक्स, वो भी सही है कि साइन एक्स कॉस एक्स होंगे, लेकिन इंटीग्रल 0 to 1 एक ऐसा इंटरवल है ना, इसमें अगर 0 to π/2 इंटरवल होता तो आप ट्रिगो फंक्शन से इंटीग्रल्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं और आप कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा कि आप ऐसे फंक्शंस कैसे सोच सकते हैं। सबसे बढ़िया होगा कि अगर हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को निकाल सकें, तो पॉलिनोमियल्स को अगर इस तरह के पॉलिनोमियल्स हम सोच सके जो -1 to 1 के बीच में -1 to 1 वैल्यू ही आउटपुट देगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं? तो मैं आपको एक जनरल टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसको कहते हैं चेबिशेव पॉलिनोमियल। ये टॉपिक का एक अलग इंपॉर्टेंस है। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो तो है डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप हायर ऑर्डर में पढ़ते हैं तब पावर सीरीज एक मेथड होता है, उससे डेवलप करके ये चेबिशेव पॉलिनोमियल हुआ है। लेकिन मैं आपको इसका ओरिजिन बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि वो काफ़ी वास्ट है और इसका दो टाइप होता है, एक फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। हमारे लिए फर्स्ट काइंड का कुछ ऑब्जर्वेशंस बहुत काम में आ सकते हैं और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखिए आपने ट्रिगो में क्या पढ़ा हुआ है अभी, आपने अगर ट्रिगो के कुछ फॉर्मूलेज में अगर आपको रिकॉल कराऊं तो आपने पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। और cos 3 थीटा अगर cos थीटा के टर्म में लिखें तो इट इज 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा -3 cos थीटा। तो अब देखें ये चेबिशेव
जीवी से पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड ये कहता है कि अगर आपको सेकेंड और डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है इस कैटेगरी का, तो आप cos 2 थीटा का ये एक्सपेंशन जो है इसमें cos थीटा को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा 2x² - 1। अगर आपको थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए तो cos 3 थीटा को cos के टर्म में लिखिए एंड cos थीटा को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका पास पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x³ - 3x। अगर t4x आपको लिखना है तो आपको cos 4 थीटा का एक्सपेंशन cos के टर्म में लिखना है होगा एंड cos थीटा को x से रिप्लेस करना होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। वो आता है ये 8x² + 1। आप कैसे कर सकते हैं cos 4 थीटा, तो आप cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos 2 × 2 थीटा एंड देन आप उसको 2 cos² 2 थीटा - 1 एंड cos² 2 थीटा की जगह पे आप 2 cos² थीटा - 1 सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है ये कि अब देखिए कि ये जितने भी पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं इसमें आप देख लीजिए t1x से स्टार्ट करिए, t1x, t2x, t3x, t4x, t5x, t6x। तो आप अगर देखेंगे x में -1 to 1 अगर डालेंगे तो आउटपुट्स वैल्यूज क्या आएंगे, देखिए -1 to 1 ही आएगा। अगर 2x² - 1 में यहाँ पे अगर x = 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -1 आएगा और x = अगर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी 1 आएगा। पॉलिनोमियल है, हर जगह कंटिन्यूअस है, तो -1 to 1 हर एक वैल्यू ये कंटेन करेगा अपने आप में। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स जितने भी आप देख रहे हैं t1x के बाद से tnx तक जो भी पॉलिनोमियल्स आप देख रहे हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स ही अगर आप -1 to 1 के बीच में देखेंगे तो वो आउटपुट भी देगा -1 to 1। इंटरेस्टिंग बात यही था कि इन सारे पॉलिनोमियल्स को आप अगर -1 to 1 के इंटरवल पे देखेंगे तो आपका रेंज हमेशा -1 to 1 ही आएगा। ये बेसिकली cos n थीटा का जो एक्सपेंशन होगा, इसमें cos थीटा के टर्म में अगर आप cos n थीटा को एक्सपांड करते हैं एंड cos थीटा को x से रिप्लेस करते हैं तो आप इसका tna ऑफ x भी निकाल सकते हैं। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी तरह के पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइम आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर हो सके तो आप ये पॉलिनोमियल्स याद कर सकते हैं 6th या 7th तक, क्योंकि आप अगर 6th या 7th तक याद कर लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर t1x वाला पॉलिनोमियल आ गया मेरा, तो मैं cos थीटा अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा LHS में cos थीटा। अगर मैं t2x में राइट साइड में x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा t2x LHS में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वो हो जाएगा cos 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा cos 3 थीटा, t4x में अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो हो जाता cos 4 थीटा, t5x में कर सकते हैं तो वो हो जाता cos 5 थीटा, और t6 में। तो अगर कभी भी कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पेपर में कि इनका सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और इसके साथ कुछ और भी मॉडिफिकेशन हो, तो आप अगर cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप डायरेक्टली ये चीज़ें बता पाएंगे। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगा कि ये 6 तक या 7 तक हो सके तो आप याद कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल्स को। इनका मेन प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि अगर -1 to 1 की डोमेन देखें तो ये सारे वैल्यूज -1 to 1 रेंज में होगा। इसको आप कैलकुलस से वेरीफाई कर लीजिए। आप t3x को स्पेशली उठा लीजिए क्योंकि इसका ही यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है। अब कैलकुलस में जो मैक्सिमम मिनिमा होता है ना, उसको यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये -1 to 1 है। लेकिन मैं मैक्सिमम मिनिमम से इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ग्राफिकल कैलकुलेटर में इनका ग्राफ प्लॉट करके बताने वाला हूँ एंड आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमेशा -1 to 1 इंटरवल पे इनका रेंज हमेशा -1 to 1 ही होगा। तो चलिए हम ग्राफिकल कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। हम कुछ t4x तक प्लॉट करके देखते हैं कि ये बातें ट्रू है या नहीं है। तो ये हम डेस्मोस में प्लॉट करते हैं कुछ ग्राफ्स को और आपको दिखाते हैं कि चेबीशेव पॉलिनोमियल का नेचर क्या होता है -1 to 1 में। तो देखिए हम 2x² - 1 का ग्राफ देखने वाले हैं और 4x³ - 3x का भी देख रहे हैं और cos 4 थीटा का जो होता है 8x⁻⁻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 ⁻
8x² प्लस 1। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि -1 to 1 का इंटरवल डेसिमल्स में इनपुट कर देते हैं। तो -1 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 1। तो आपको भी दिखेगा कि देखिए ये सारे ग्राफ्स हम मैंने प्लॉट कर दिए 2x² -1। ये ग्रीन वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, इसका -1 to 1 से, और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं दो और लाइन प्लॉट कर देता हूँ कि y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। तो आप क्लियरली देखिए ये अपना y इक्वल टू 1 वाला लाइन है और ये y इक्वल टू -1 वाला लाइन है, और ये जितने भी मैंने चीवी से पॉलिनोमियल को प्लॉट किया है -1 to 1 में, अब हर एक पॉलिनोमियल को देखिए। ग्रीन वाला जो है ये है 2x² -1, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये है 8x⁴ -8x² प्लस 1, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये 4x³ -3x है। तो आप ऐसे हर एक चीवी से पॉलिनोमियल को देख सकते हैं। मैं और प्लॉट करके नहीं दिखा रहा हूँ, और आप कैलकुलस से इसको आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अगर कैलकुलस से कर रहे हैं तो सपोज इसको करना है तो आपको डेरिवेटिव निकालना है और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स देखना है x बिलोंग्स टू -1 to 1 में, तो आपको भी दिख जाएगा। तो आपको मैं आई थिंक इस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जितने भी चीवी से पॉलिनोमियल्स को आप -1 to 1 में प्लॉट करेंगे उनका सारा आउटपुट आएगा -1 to 1 के बीच में, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 के बीच में। तो अब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो देखिए, हम अगर चेबिशेव पॉलिनोमियल का यूज करें तो हमने बताया कि ये सारे जो वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनका आउटपुट हमेशा -1 to 1 के बीच में होगा। फॉर ऑल एक आपका डोमेन क्या लेना पड़ेगा, -1 to 1। तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज निकालने हैं। तो आप सोचिए 4x³ -3x, मैं ये लिख सकता हूँ लेस इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। आपको गिवन क्या है कि ये वो रेंज है जहां पे f(x) भी -1 to 1 में लाई कर रहा है। तो हम x को f(x) से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि 4 ऑफ f(x) इसका क्यूब -3f(x) लेस इक्वल टू 1। ये क्यों हम रिप्लेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डोमेन अब है वो तो यहाँ पे f(x) हो गया ना, और f(x) खुद भी -1 to 1 में ही लाई कर रहा है। तो क्या ये इनइक्वालिटी से मैं इसको लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब आप इंटीग्रल कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अब इंटीग्रल -3 इंटीग्रेशन 0 टू कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर ले लिया डायरेक्टली, तो आप अब कीजिए लेस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dx। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से रिकॉल कीजिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, ये गिवन था कि 0 to 1 f(x) dx इक्वल्स टू 0 है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखिए f(x) का क्यूब dx, और ये टर्म तो 0 हो गया है क्योंकि ये तो 0 गिवन था। तो -0 लेस इक्वल टू 1, इसका मतलब इंटीग्रल 0 to 1 f(x) का होल क्यूब dx लेस इक्वल टू 1/4। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 f(x) dx is actually 1/4। सो p/q इक्वल टू 1/4, और p और q नियरेस्ट इंटीजर्स भी हैं, मतलब जीसीडी ऑफ p एंड q 1 गिवन है। देखिए को प्राइम है ना, तो 1 है, तो यू कैन से p प्लस q का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।